तो थंबनेल देख के तुम्हें पता लग गया होगा कि हॉलीवुड के फुटपाथों पे भी गाड़ियां चलती है। तो मेरा मतलब है कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में जिन्होंने सीरियस क्राइम किए हुए हैं। और अगर तुम ये पूछोगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये जान के हमारा क्या फायदा, मुझे क्या पता। डेली व्लॉगर्स के वीडियो में इतने सारे व्यूज आते हैं तो उनकी लाइफ को देख के लोगों को कुछ तो फायदा होता ही होगा ना। क्या मतलब कि वो सब बेरोजगार है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्होंने आयरन मैन, शर्लॉक होम्स जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर को प्ले किया, अभी वो लास्ट ओपनहाइमर में भी दिखे थे। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं, जान पहचान काफी होगी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को 1996 में अरेस्ट किया गया था फॉर द पोजेशन ऑफ कोकेन, हीरोइन एंड अनलोडेड .357 कैलिबर मैग्नम। इसके बाद इन्हें गिल्टी पाया गया और 3 इयर्स के लिए प्रोबेशन दिया गया था और मैंडेटरी ड्रग टेस्ट भी। फिर उसके बाद इन्होंने कोर्ट ऑर्डर ड्रग टेस्टिंग को स्किप कर दिया और लगभग 4 महीने इन्होंने लॉस एंजलिस की काउंटी जेल में बिताया। और इसके बाद इन्होंने एक और ड्रग टेस्ट को स्किप कर दिया और उसके बाद फाइनली इन्हें 1999 में 3 साल की जेल हुई और इन्हें कैलिफोर्निया के स्टेट प्रिजन कोकरेल में 3 साल के लिए रखा गया। लेकिन वहां पे इन्होंने बस 15 महीने बिताया और इन्हें बेल मिल गई। लेकिन बेल मिलने के 4 महीने बाद ये फिर से अरेस्ट हो गए। भाई इतना अरेस्ट कौन होता है? भाईजान का रिकॉर्ड तोड़ के मानेगा क्या? अबे साले। और फाइनली इन्हें 2003 में जेल से क्लीन चिट मिल गई एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। क्रिश्चियन बेल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेथड एक्टर है। अगर इनकी पॉपुलर मूवीज की बात करें तो डार्क नाइट ट्रायलॉजी, फोर्ड वर्सेस फरारी या फिर थोर लव एंड थंडर। बट यहाँ पे हम उनकी मूवीज की नहीं, उन्होंने जो अधर्म किया है उसके बारे में बात करेंगे। 2008 में जब उनके डार्क नाइट का यूरोप प्रीमियर था, उस दौरान उनकी स्टेप सिस्टर और मदर ने उन पे असोल्ट के आरोप लगाए। उन लोगों का कहना था कि क्रिश्चियन बेल ने अपने प्रीमियर में जाने से पहले होटल रूम में उनके ऊपर असोल्ट किए थे। और इसी एलिगेशन के ऊपर जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो उन्हें कुछ दिनों के लिए कस्टडी में रहना पड़ा। बट कोई भी सॉलिड प्रूफ ना मिलने की वजह से क्रिश्चियन बेल को बेल मिल गई। अब वो क्या एलिगेशन सच थे या फिर सारे के सारे झूठ, वो तो नहीं पता। मुझे क्या लगता है कि सारी गलती क्रिश्चियन बेल के ड्राइवर की होगी। सॉरी। विल स्मिथ पॉपुलर हॉलीवुड एक्टर है जो कि फेमस है बैड बॉय सीरीज के लिए, परसूट ऑफ हैप्पीनेस जैसी मूवीज के लिए और क्रिस रॉक्स को ऑस्कर में खुलेआम थप्पड़ मारने के लिए भी। 1989 में विल स्मिथ ने एलिजेटली किसी की आंख फोड़ दी थी। तो ये हादसा हुआ था विल स्मिथ के होम टाउन वेस्ट फिलाडेल्फिया में। तो रिपोर्ट्स की माने तो विल स्मिथ और एक लड़की की किसी बात में बहस हो गई थी और विल स्मिथ बीइंग विल स्मिथ उन्होंने उसकी आंख फोड़ दी। उसके बाद जब उस लड़के ने कंप्लेन किया तो विल स्मिथ को असोल्ट के लिए अरेस्ट किया गया एंड उसके बाद विल स्मिथ ने सफाई दी कि ये उनका फॉल्ट नहीं है, एक्चुअल में उनके दोस्त का फॉल्ट है। विल स्मिथ भाई को देख लो, ड्राइवर का फॉल्ट तो नहीं है। मिल मेरे को कई बार। ठीक है भाई। मैथ्यू, सरनेम क्या पढ़ाने जा रहा, खुद पढ़ लेना यार। मैथ्यू को तुमने इंटरस्टेलर मूवी में तो जरूर देखा होगा और इंटरस्टेलर मूवी मेरी वन ऑफ द फेवरेट हॉलीवुड मूवीज में से एक है। कुछ पूछा मैंने कुछ नहीं, ऐसे ही बता रहा था। 1999 में एक नेबर ने कंप्लेन किया कि मैथ्यू के बैकयार्ड से काफी ज्यादा नॉइसेस आ रही है और जब पुलिस ने आके छानबीन की तो उनके बैकयार्ड से उन्हें कुछ इलीगल सब्सटेंस मिले जो कि ड्रग्स थे। फिर उसके बाद उनके ऊपर इलीगल ड्रग्स रखने के चार्जेस लगाए गए और उसके कुछ टाइम बाद वो चार्जेस हटा भी दिए गए। आई वंडर ये चार्जेस कैसे हटे होंगे। एज़रा मिलर सिर्फ 2 चीजों के लिए पॉपुलर है, एक तो कंट्रोवर्सीज के लिए और दूसरा अपने फ्लैश के कैरेक्टर के लिए। इस बंदे के साथ इतनी सारी कंट्रोवर्सीज और केसेस हुए कि इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूं। बट अभी के लिए हम कुछ मेजर केसेस के ऊपर बात करते हैं। 29 मार्च 2022 को एज़रा मिलर ने एक कपल को जान से मारने की धमकी दी और उनके पासपोर्ट और वॉलेट भी छीन लिए। भाई पैसों की इतनी कमी थी क्या? और फिर उस कपल ने एज़रा मिलर के ऊपर केस ठोक दिया और फिर कोर्ट ने एज़रा मिलर के ऊपर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगा दिया। मतलब एज़रा मिलर उनके घर या फिर ऑफिस के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए। अभी तो और सुनिए, 19 अप्रैल 2022 को हवाई में एज़रा मिलर ने एक लड़की के सर पे चेयर फेंक के मार दी और उस वजह से वो लड़की काफी ज्यादा इंजर्ड भी हुई थी। और उसके बाद ऑब्वियसली पुलिस वालों ने एज़रा मिलर की गुद्दी पकड़ के उन्हें हवालात में डाल दिया। फिर उसके कुछ टाइम बाद वो छूट भी गई क्योंकि प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला। अरे बेसिक कौन सा एविडेंस है जो कि मिल ही नहीं रहा, इधर बॉलीवुड में भी नहीं मिल रहा, उधर हॉलीवुड में भी नहीं मिल रहा। और इन भाई साहब की एक और महान गाथा सुनाता हूं, बस एक लास्ट वन है। 8 जून 2022 को एक कपल ने आरोप लगाया कि एज़रा मिलर ने उनकी बेटी को मैनिपुलेट किया और वो दोनों लापता है और उनके अकॉर्डिंग एज़रा मिलर ने फोर्सफुली उनकी बेटी गिब्सन को साथ रखा है। बट फिर गिब्सन से जब पूछा गया तो उसने बताया कि ये सब बातें झूठ है, वो 18 की है और वो अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकती है। मार्क वॉलबर्ग, जिनको मार्की मार्क भी कहते हैं, ये हमें लास्ट ईयर के अनचार्टेड में देखने को मिले थे। इसके अलावा ये टेड, पेन एंड गेनर, शूटर जैसी काफी सारी अच्छी मूवीज में काम कर चुके हैं। 1986 में वॉलबर्ग और उनके दोस्तों के ऊपर 3 ब्लैक चिल्ड्रन को बुली और उनके ऊपर पत्थर मारने का आरोप लगाया गया। उसके बाद वो रेगुलर बेसिस पे कुछ ब्लैक चिल्ड्रन को हरास और बुली किया करते थे और ये हरासमेंट इस हद तक बढ़ गई कि उन ब्लैक चिल्ड्रन के पेरेंट्स को पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ी। उसके बाद उन्हें गिल्टी पाया गया और कोर्ट के ऑर्डर ना आने तक उन्हें जेल में रखा गया था। फिर उसके 1 महीने बाद मार्क के पेरेंट्स और वो ब्लैक चिल्ड्रन के पेरेंट्स
ब्रदर्स ने आपस में सेटलमेंट कर ली। फिर उसके बाद मार्क को छोड़ दिया गया था। फिर उसके 1 साल बाद उन्होंने 2 वियतनामीज पे अटैक कर दिया। भाई अपने जमाने का टॉप का रेसिस्ट था ये आदमी। तो वापस आते हैं वो 2 वियतनामीज वाले केस के ऊपर। सो आफ्टर अटैक जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब पता चला कि मार्क ने उस टाइम पे ड्रग्स ले रखे थे और उसी के नशे में उन्होंने ये सारे कांड किए और उसके बाद फाइनली उन्हें 2 इयर्स की जेल हुई थी। मैथ्यू ब्रॉडरिक एक अमेरिकन एक्टर है जिनका नाम तुमने खासा नहीं सुना होगा, लेकिन इनके कारनामे सुन के तुम्हें ये जरूर लगेगा कि ये चीज तो मैंने कहीं सुने ली है। मैथ्यू ने वॉर गेम्स और फेरिस बुलेट्स डे ऑफ जैसी मूवीज में काम किया है। सो 5 अगस्त 1987 को जब एक रेंटेड BMW चला रहे थे तब वो एक टाइम पे रॉन्ग लेन में चले गए और फिर उनकी कार एक वोल्वो से टकरा गई और उसके बाद एक फीमेल ड्राइवर एना गैलेगर और उसकी मदर मार्गरेट डोरेटी की डेथ हो गई। और लकीली मैथ्यू की गाड़ी में कोई भी ड्राइवर नहीं था तो मैथ्यू को 5 साल की स्ट्रेट जेल हो गई। जेल तो उन क्रिमिनल्स को भी हुई है जो कि बॉलीवुड मूवीज को देख के ज्यादा जोश में आ गए और उन्होंने बॉलीवुड मूवीज के स्टाइल से क्राइम कर डाले। कैसे? तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लेना और राइट पे भी एक वीडियो आ रही होगी, उसको भी चेक जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।